के नाम से जाना जाता है। इस काल के समाज में घोर ब्राह्मणवाद और पेशवा साम्राज्य के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। यह काल सामाजिक कुरीतियों जैसे शोषण, बाल विवाह, छूत और सती प्रथा से जकड़ा हुआ था। ऐसे समाज में एक स्त्री का भविष्य क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, उसे एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही वह समय था 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव नामक स्थान पर एक दलित परिवार में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाबा देखो मैं क्या लाई हूँ। इस किताब में कितनी सारी तस्वीरें हैं। क्या आप मुझे कितनी बार बताओ तुम्हें, लड़कियों का पढ़ना अभिशाप माना जाता है। पढ़ाई लिखाई उच्च जात के लड़कों का काम है। अपनी माँ से भोजन बनाने आदि घर के काम सीखो। तुम्हारी शादी तय कर दी है मैंने। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे पढ़ना है। मुझे पाठशाला जाना है। मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं शिक्षा जरूर लूंगी। 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। चलिए देखते हैं ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई के लिए क्या किया। सावित्री, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? किताबें। मैं जानता हूँ तुम पढ़ना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच? आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ। सावित्रीबाई साधारण लड़की नहीं थी। वो निडर, जिज्ञासु और सरल स्वभाव की थी। ज्योतिबा के साथ से सावित्रीबाई पढ़ती हैं। वो थी भारतीय समाज में लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाली देश की प्रथम महिला शिक्षिका। आइए देखते हैं उनके जीवन का संघर्ष कुरीतियों को जड़ से मिटाने का संघर्ष, समाज में परिवर्तन का संघर्ष, महिला शिक्षा बीज बोने का। देखो कौन जा रहा है। तुम यहाँ सबको शिक्षित करना छोड़ दो। स्त्री हो घर में ही रहो, अन्यथा। इसकी बुद्धि पर तो बोहर पड़ा है, इसे तो रोकना ही होगा। मारो। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये समाज के कुरीतियों का कीचड़ है। मैंने ठान लिया है, मैं इस समाज में बदलाव लाऊंगी। उसके लिए अपनी आखिरी सांस तक प्रयास करूंगी। सावित्रीबाई ने ठान लिया था, वह गांव में घर घर जाकर शिक्षा के लिए आमंत्रित करेंगी। आओ देखते हैं सावित्रीबाई लोगों को किस तरह समझाने की प्रयास करती हैं। काका, मैं आपकी बेटियों को शिक्षित करना चाहती हूँ। क्या आप नहीं चाहते आपकी बेटियां भी पढ़े लिखे, वो भी कुछ बने? क्या आप यही चाहते हैं कि वो भी वो सब भुगते जो आपकी औरतों ने भुगता है? आपकी बेटियों का शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि आपके बेटों का। आप मेरा भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए। नहीं करना हमको भरोसा। नहीं पढ़ाना हमको हमारी बेटी को। अब उसकी शादी करनी है। शादी? इतनी छोटी सी आयु में आप उसकी शादी कैसे करवा सकते हैं? बाल विवाह करवाना अपराध है। शादी के साथ आती है जिम्मेदारियाँ। क्या आपको लगता है इतनी छोटी सी आयु में आपकी बेटी घर, परिवार, समाज की परंपराएं, सबकी जिम्मेदारियाँ उठा सकती है? इतनी समझ है उसके पास? मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं मेरी बेटी की शादी करवा रहा हूँ। मोहनलाल अपनी लड़की रमा की शादी 8 साल की उम्र में बड़े जमींदार पाटिल से कर देता है। शादी के कुछ साल में ही बीमारी के कारण पाटिल की जल्दी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आओ, ये क्या हो गया हमारे जमाई बापू को? मैंने कहा था अब हमारी बेटी का क्या होगा? अभी हमारी बेटी की उम्र ही कितनी है, इसका विवाह मत कीजिए। लेकिन आप नहीं माने, अब क्या होगा? बाबा मुझे बचाओ। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। अब जो हुआ सो हुआ। आपकी बहू को सती के लिए तैयार करते हैं। चुप हो जाओ, उठो बेटा उठो। सती माता की जय। सती माता की
छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है। मुझे सती नहीं होना, मैं जीना चाहती हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। मुझे नहीं मरना। उठो, क्या हुआ? मुझे सती नहीं होना। देखा, मैंने आपको समझाने की कितनी कोशिश की, परंतु आप नहीं माने। अब क्या, सती जाना ही उसका भाग्य है। रुको, ये सब क्या कर रहे हो? उसे भी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अभी उसकी आयु है ही कितनी? आप हमारी परंपरा में बाधा डाल रहे हैं, पाप लगेगा आपको। आप हमारी मान्यताओं का अपमान कर रहे हैं, हम ये कदापि सहन नहीं करेंगे। हाँ, चले जाओ, हमें हमारा काम करने दो। किसी जीवित को जला देना कहाँ के पुण्य का काम है? कितना कष्ट दे रहे हैं आप उन्हें। अब तुम हमें पाप पुण्य सिखाओगी? आप ज्ञानी हो, मैं आपका आदर करती हूँ। सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब आपकी पत्नी का देहांत हुआ था, तो आप उनके साथ क्यों नहीं जलाए गए? स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग कायदा क्यों? इस तरह सावित्रीबाई ने दृढ़ विश्वास और प्रबल आत्मविश्वास से समाज की कुप्रथाओं, सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और उनको जड़ से नष्ट करने के लिए जीवन भर लड़ती रही। ऐसी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने वाली भारत की नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता। जिस प्रकार रामायण में श्री राम ने सबरी की भक्ति से प्रभावित होकर सबरी के झूठे बैर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया, भिल्ली जाति के होने के बावजूद श्री राम ने सबरी के झूठे बैर खाए। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तो इंसान क्यों भेदभाव की जंजीरों से झगड़ा हुआ है? आइए देखते हैं। बहुत प्यास लगी है भैया, अभी रुक जाते हैं। कब से चले जा रहे हैं? हाँ, रुक जाते हैं। देखो देखो भैया, वह महिला पानी का घड़ा लिए इधर ही आ रही है। बहन, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिलाओगे? रुको भैया, ये तो अछूत है। शिव, धर्म भ्रष्ट हो जाता है मेरा। प्यासा रहूंगा, परंतु किसी अछूत का जल ग्रहण नहीं करूंगा। बहुत प्यास लगी है मुझे। भैया, जल तो जीवन है। गरीब का पानी, अमीर का पानी, अछूत का पानी ऐसे अलग अलग थोड़े ही होता है। अब तुम हमें सिखाओगे कि धर्म क्या होता है? मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ। कब तक अपने आप को ये धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि जंजीर से जकड़ कर रखोगे? पानी तो कोई भेदभाव नहीं करता, सबकी प्यास बुझाता है, उसका कोई रंग नहीं। इसीलिए छूत अछूत के भेदभाव से मुक्त होकर पानी की तरह सरल बन जाओ और सबको अपने अंदर पानी की तरह मिला लो। हाँ, सच है। सती प्रथा समाज की कुरीतियां हैं। सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, छूत अछूत का समर्थन करेंगे तो समाज का पतन होना निश्चित है। समाज का विकास शिक्षा से ही हो सकता है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना ऊंच नीच, गरीब अमीर, लड़का लड़की, गांव के या शहर के हर किसी का अधिकार है। रूढ़ी और परंपरा की बेड़ियां तोड़कर जिन्होंने हमें पढ़ने की और आगे बढ़ने की राह बनाकर दी, ऐसी भारतवर्ष की प्रथम शिक्षित महिला एवं महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को मेरा सत सत नमन। चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर बाजारे, गोरी चिड़िया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर बाजारे। पढ़ाई लिखाई करना, डॉक्टर इंजीनियर बनना, ये सब बेटी के बस की बात नहीं है। बेटी तो घर के काम और खाना बनाने के लिए ही होती है। पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे घर के काम सिखाओ, वो उसी के लायक है। Women. पापा, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ और घर के काम भी कर सकती हूँ। जाओ बेटी, पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तो बादलों से दूर रह जाऊंगी, मैं तो